समझते कि थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 26 नवंबर 2020 का दिन आपको याद होगा और गाजीपुर से इसका खास नाता है क्योंकि पहला तंबू किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही गाड़ा था और आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहुंचे हैं। वहां की जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिखाने, क्योंकि अब यहां से बैरिकेडिंग धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक टिप्पणी भी की थी जहां पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका डाली थी, जहां किसानों ने ये कहा था कि हमने रास्ते नहीं रोके हैं बल्कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस द्वारा ये रास्ते रोके गए हैं। और अब अगर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाएं, एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पर क्रेन के जरिए अब जो बैरिकेड्स थे उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये 16 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और अब धीरे धीरे तमाम बैरिकेड्स को किस तरीके से हटाकर ट्रक के द्वारा ले जाया जा रहा है, तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वेल्ड कर बैरिकेड्स को जोड़ा गया था आपस में ताकि इनको किसी भी तरह से हटाया ना जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे इसके पीछे जो सीमेंटेड बैरिकेड्स था उसको तोड़कर अब हटाने की कोशिश की जा रही है और कल रात से ही यहाँ पर धीरे धीरे ये सभी बैरिकेड्स हटाने की कोशिश में लगी हुई है दिल्ली पुलिस। और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर की है और दूसरी तस्वीर है दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर की। दोनों ही जगह पर पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अब इन दोनों ही जगहों से बैरिकेड हटा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये रास्ते खुल जाएंगे जिससे लोगों की आवाजाही में उनको राहत होगी, क्योंकि 11 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है। लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। 26 नवंबर 2021 को 1 साल पूरा हो जाएगा किसान आंदोलन को। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें इससे पहले की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लगातार लंबा जाम लगता था, लेकिन अब यहां पर धीरे धीरे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। क्रेन के जरिए यहां से जो व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, अब जो बैरिकेड्स है उनको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो 11 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन जो सड़कें हैं देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 24 है और यहाँ पर पूरा का पूरा हाईवे वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन 11 महीने बाद अब कुछ राहत की सांस जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर ले पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। कल रात से ही पूरी व्यवस्था की गई है। कल रात से ये बैरिकेडिंग हटाने का काम चल रहा है। हालांकि जो किसान है उनका ये कहना है कि हमने तो रास्ता कभी रोका ही नहीं था, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। और जो व्यवस्था एक बार फिर से आप देखिए, ये कल रात से ही इस तरह की तस्वीरें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से सामने आ रही हैं और अब धीरे धीरे सारे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, रास्ते को खाली किया जा रहा है ताकि जो आम जनता है, 11 महीने का लंबा वक्त बीत चुका था जिसकी वजह से लगातार वो परेशान थी, क्योंकि यहाँ से आना जाना लोग नहीं कर पा रहे थे और 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे का बन जाता था। लेकिन अब देखिए ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स है किस तरीके से क्रेन के जरिए इनको अब हटाया जा रहा है। कल रात से ही यहाँ पर ये काम जारी है और आज रात तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इस दौरान किसानों से भी आपसी तालमेल किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और 11 महीने का लंबा वक्त है, 1 साल लगभग पूरा होने वाला है और गाजीपुर बॉर्डर पहला तंबू किसानों ने यहीं पर गाड़ा था और अभी भी लगातार किसान यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि जो अंडरपास है उसके नीचे की अगर तस्वीरें आपको दिखाने की एक बार कोशिश की जाए तो देखिए अभी भी यहाँ पर बैरिकेडिंग नीचे की तरफ लगी हुई है। भले ही ऊपर से खाली कर दिया गया हो नेशनल हाईवे, लेकिन नीचे का नजारा आप देखिए किस तरीके से लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग, कई लेयर की बैरिकेडिंग अभी भी की गई है और जो किसानों के तंबू हैं वो अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि देखिए अभी भी स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां कम तो नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ नेशनल हाईवे 24 से अगर बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी तो 11 महीने का लंबा वक्त जो जिस तरीके से परेशानियों में गुजारा स्थानीय लोगों ने, आम लोगों ने, उनकी परेशानियां यहाँ पर कम जरूर हो जाएंगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो जो मेन हाईवे है दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला, उस मेन हाईवे पर पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से जो मेन हाईवे का जो रास्ता बंद था उसे अब खोला जा रहा है। देखिए जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे इस रास्ते को बंद करने के लिए ताकि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो दिल्ली ना आ जाए, तो उनको रोकने के लिए जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे वो तमाम इंतजाम अब पुलिस की तरफ से हटाए जा रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जो पत्थर लगाए गए थे पुलिस की तरफ से फिलहाल क्रेन की मदद से उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरें थोड़ा आगे की दिखाते हैं, वहाँ पर जो बैरिकेड
लगाए गए थे उनको भी हटाने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर जो तार लगाए गए थे, कटीले तारें लगाई गई थी, उनको भी अब निकालने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो इंतजाम दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कर रखे थे, उन इंतजामों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि प्रदर्शन करने की इजाजत सभी को होती है, अपनी बात रखने की इजाजत सभी को होती है, लेकिन आप इस तरीके से लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते, लोगों के लिए परेशानी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी ये जवाब मांगा था कि वो जल्द से जल्द ये बताएं कि आखिर उन्होंने इस तरह से रास्ता क्यों बंद कर रखा है। तो उसके बाद तमाम किसान नेता सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं कर रखा है, वो एक कोने में बैठे हुए हैं जबकि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। उसके बाद से अब जो है, मेरी जानकारी सही है तो एक अभियुक्त जो 9 महीने जेल में रहा है एक ड्रग मामले में, वो उसके रिश्तेदार भी लगते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य देना किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए उचित नहीं। देखिए, मैंने इस बात को पहले ही उजागर करके उठाया भी है। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप जाती हैं, लेकिन अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया एक दलित सिख का, वहां पे तो ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य, जाना तो दूर की बात है, संवेदनाएं भी व्यक्त कर देता। राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इस मामले को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता उस पर बयान दे पाया? और जहां तक किसानों की बात है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि भारत का किसान हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। और जो पिछले 7 वर्षों से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो पिछले कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही, उस 55 साल के समय अवधि में भी नहीं कर पाई। ठीक, हमने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया था पहले भी, अभी भी करेंगे क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी। ठीक, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब आए, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दा हमने उठाया है उसको आप पुरजोर तरीके से उठाएंगे, ये प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी नेता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बार फिर कांग्रेस पर बड़े सवाल गौरव भाटिया ने यहां पर उठाए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब यही घटना राजस्थान में हो जाती है तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप क्यों हो जाते हैं? ये बड़े सवाल एक बार फिर यहां पर लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए। और सीधा अब एक बार फिर रुक करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां मेरी सहयोगी शिवानी पांडे मौजूद है। तो देखिए, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्थितियां हैं उन्हीं को दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, ये कहा था कि किसानों को विरोध करने का हक है लेकिन वो रास्ते नहीं रोक सकते हैं। और किसानों ने कहा कि रास्ते हमने कहाँ रोके हैं, वो तो दिल्ली पुलिस ने रोके हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या इंतजाम है आप देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस का इंतजाम है। कल रात से ये यहाँ पर डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर हम खुद इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से अब धीरे धीरे बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए गए हैं। 11 महीने का लंबा वक्त हो चला है किसान आंदोलन को, लेकिन किसान लगातार अभी भी डटे हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर क्रेन के जरिए जो ब्लॉक्स हैं, जो बैरिकेड्स हैं, उनको लगातार यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। और दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए यहाँ पर अब धीरे धीरे बैरिकेड जरूर हटा दिए गए हैं। इससे 11 महीने का लंबा वक्त भी बीत चुका है। इतने लंबे वक्त से जो स्थानीय लोग थे वो परेशान भी थे। कितनी राहत की बात है उनके लिए ये? राहत
की बात तो है ही शिवानी, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखते हैं। इसको अगर इस तरीके से देखें कि यहाँ से तो आपने बैरिकेड हटा दिए हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि हम अपनी तरफ के सारे बैरिकेड हटा रहे हैं। जिस तरह की मशीनें लगाई गई हैं वो हटा भी रही हैं, लेकिन स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से अगर 100 मीटर में आगे चलता हूँ तो वहाँ पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं। जो मेन स्टेज है गाजीपुर बॉर्डर का वो बीचों बीच में, नेशनल हाईवे के बीचों बीच में लगा हुआ है। ऐसे में जब तक वो टेंट वहाँ से नहीं हट जाता है, किसान वहाँ से नहीं हट जाते, तब तक ये नेशनल हाईवे नहीं खुल सकता है। तो फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम तो अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की थी, कहा गया था कि रास्ता नहीं रोक सकते हैं। राकेश टिकैत सामने आए तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ के हटा देते हैं, पुलिस भी हटा दे। तो उसके बाद से पुलिस तो हटा रही है, लेकिन उधर किसानों ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो जो मुख्य स्टेज वहाँ पर लगाया गया है उसको आखिर कब हटाएंगे। इसके नीचे की अगर बात करें, ठीक नेशनल हाईवे के नीचे, वहाँ पर भी टेंट बहुत सारे लगाए गए हैं। राकेश टिकैत वहीं पर बैठते हैं, लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे। तो स्थिति अभी साफ नहीं है। इतना जरूर है कि जो ये बैरिकेड पुलिस की तरफ से थे वो फिलहाल हटा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, स्थितियां अभी साफ नहीं है। जैसा कि दीपक ने कहा, गाजीपुर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर यही अंडरपास के नीचे की बात की जाए तो वहां पर अभी भी लगातार तंबू लगे हुए हैं। जो बैरिकेड्स है वहां पर अभी भी लगातार लगाए गए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। ऊपर की तस्वीरें आपने देख ली, अब नीचे अंडरपास की जो तस्वीरें हैं वो देखिए। यहाँ पर लगातार बैरिकेड्स की कितनी लेयर्स लगाई गई हैं और सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। और दूर अगर उधर आप देखें तो वहां पर तंबू अभी भी लगे हुए हैं किसानों के। तो जब तक ये खाली नहीं होंगे, यहाँ से जब तक किसान नहीं हटेंगे, तब तक राहत की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ ऊपर से नेशनल हाईवे 24 की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो बैरिकेड्स हैं वो दिल्ली पुलिस ने हटाने शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन पूरी राहत यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन लगातार देखिए, काफी लंबा वक्त हो चला है, लगभग 1 साल का समय अब पूरा होने वाला है। 26 नवंबर 2021 को 1 साल का समय पूरा हो जाएगा और यहाँ पर स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज पर मौजूद जिस दाढ़ी वाले शख्स को समीर वानखेड़े का दोस्त बताया, वही काशिफ खान। न्यूज 18 से बातचीत में नवाब मलिक के आरोपों पर क्या बोले, सुनिए। आनंद तिवारी बोल रहा हूँ। काशिफ भाई, न्यूज 18 से आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि एक दाढ़ी वाला शख्स है वो बड़ा ड्रग्स माफिया है, और भी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? ड्रग्स माफिया दूर, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता हूँ सर। मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नवाब मलिक मुझे बड़ा ड्रग्स माफिया क्यों बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। आई एम श्योर ही इज मिसइन्फॉर्म्ड, मिसडायरेक्टेड, एंड ही शैल रियलाइज दैट वेरी सून। I have nothing to do with any kind of any drugs anywhere anyhow. आप काशिफ भाई वहां पर थे उस दिन 2 अक्टूबर को क्रूज पे? जी मैं गया था क्रूज पे। क्यों, किस लिए? आप फैशन टीवी से जुड़े हुए इसलिए वहां पे पहुंचे थे क्योंकि फैशन टीवी का इवेंट था? नहीं, फैशन टीवी का इवेंट नहीं था। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया था उस क्रूज पे एज अ पेड कस्टमर, एज अ पेड क्लाइंट। मैंने अपना रूम का पैसे भरे हैं, मैंने अपने खाने के पीने के सबके पैसे भरे हैं। मैं उस क्रूज पे जैसे 1800 दूसरे क्लाइंट थे, वैसे भी मैं एक क्लाइंट था। मैं ये क्रूज ना ऑर्गेनाइज किया हूँ, ना मेरा कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है। समीर वानखेड़े को क्या आप जानते हैं, जो जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के? बिल्कुल नहीं जानता, मैं दूर तक नहीं जानता उनको। ये सब बेबुनियाद, बेधड़क ब्लेटेंट लाइज है कि मैं उनको जानता हूं। मैं दूर तक नहीं जानता हूं उनको। ना मैंने कभी उसे बात की है, ना कभी मिला हूं, ना कभी फोन किया हूं, ना कभी मैसेज किया हूं, ना मैं उनके आमने सामने आया हूं। मैं कभी किधर उनके दूर तक करीब पे से ही नहीं आया हूं। तो काशिफ भाई, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं एमडी हूं फैशन टीवी इंडिया का। ये जो क्रूज पे जो रेड पार्टी हुई थी, जो ड्रग्स पार्टी हुई थी, उसके 15 दिन पहले कोई फैशन टीवी का इवेंट में था इसी क्रूज पर, जो जानकारी मिली थी उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये फैशन टीवी का नाम क्यों सामने आया इसमें फिर? हम फैशन टीवी एज अ कंपनी वाज ओनली बीइंग अ पार्ट एज स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। जैसे जॉनी वॉकर 2 हम स्पॉन्सर थे, दो कंपनी स्पॉन्सर थी इवेंट की, और इस वजह से शायद फैशन टीवी का नाम आया। तो नवाब मलिक आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं काशिफ भाई? वो तो नवाब मलिक जी ही के मुझे
खुद हैरान परेशान हूं मैं कि मेयर को क्यों वो इतने बड़े बड़े आरोप और इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। वो ही कह सकते हैं इस बात पे। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की ये कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदाय के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीक तौर पर ज्यादा सफल ना हो, इसके लिए साफ तौर से किस तरह से इस मिशन को सफल बनाया जाए, लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में काफी कामयाब रहा है ये मिशन। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malayam Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jingmento yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jinghikai yangi kum no banginang ban le khoi bat ningkong e ka bang kongsan kalong bang nginang ban ba ngilet shaban ngilet pankhana hapo ki pankhana om ngilet shabar shaki klau ki shaki klau shaki jakai ki bomdei ban banginlet bat kumjo ru ka ai ka hikai ningkong shwayanga kumno banganang ban hikai elagi jong ki khon ki kti bigin long ki bale khoi bingin yo ya ka jingkot jingkhia ka ba bit ka ba biang